उन्हें पार्टी के जो प्रॉपर प्लेटफॉर्म में बात रखने के लिए पीएसी में आना चाहिए। कल पीएसी में बुलाया गया था, उनको आए नहीं वो। मैं उनसे मिलने गया था कल, संजय भाई मिलने गए थे परसों भी गए थे, कल भी गए थे। अरविंद जी ने उनसे 3-3 घंटे बैठ के बात की है अपने घर पे। उनको पीएसी में बुलाया, वो पीएसी में नहीं आए, टीवी पे बयानबाजी कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं उनसे कि टीवी पे बयानबाजी से कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट रहा है। ये कार्यकर्ता पुलिस से पिटे हैं, ये कार्यकर्ता जेल गए हैं। इन कार्यकर्ताओं का मनोबल इस बात को देख के टूटता है कि पार्टी के नेता पीएसी में बात नहीं करते हैं, टीवी पे बयानबाजी करते हैं। टीवी पे बयानबाजी से किसको फायदा हो रहा है, ये भी कार्यकर्ता समझ रहा है। टीवी पे बयान दे दे के किस पार्टी को, किन लोगों को, किस तरह के ताकतों को फायदा पहुंचाया जा रहा है, ये भी कार्यकर्ता समझ रहा है। तो मैं उनसे अपील करना चाहता हूं कि पार्टी के प्रॉपर फोरम पे आए, यहाँ के कार्यक्रम में पीएसी में अपनी बात रखें, उन्हें जो कहना है। इस तरह की टीवी बयानबाजी से ना कोई सॉल्यूशन निकलेगा, ना कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा। लेकिन मनीष भाई तो मनीष सिसोदिया ने कहा इस तरह से बयाना जो है टेलीविजन पर आकर कुमार विश्वास ना दें, उन्हें पीएसी में आकर अपनी बात कहनी चाहिए थी, और ऐसे बयाना देकर वो फायदा किसी और को पहुंचा रहे हैं। तो बहुत तल्ख तेवर यहां पर मनीष सिसोदिया के, जिसमें एक तरह से कहा कि कुमार विश्वास टेलीविजन पर आकर ये बयान दे रहे हैं, हैरत में डालने वाला उनका ये रवैया है। तो कुमार विश्वास के बयान से दुख हुआ, ऐसा दिल्ली के उप मुख्यमंत्री तो उन्होंने कहा कि वो किसी दूसरी पार्टी को फायदा पहुंचाने में लगे हुए हैं, और यहां पर इशारा कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से था। वो ये भी कह रहे थे कि कार्यकर्ता भी ये देख रहा है कि ये जो बयान दिया जा रहा है टेलीविजन पर, उससे किसको फायदा होगा। तो सवाल इससे यही हो रहा है कि क्या कुमार विश्वास और आम आदमी पार्टी के बीच जो इस वक्त इक्वेशंस हैं, क्या वो अब वापस मुड़ने लायक नहीं रह गया है हालात। क्या कहा मनीष सिसोदिया ने, पूरा बयान फिर हम आपको सुनाते हैं। कह रहे हैं कि ये पार्टी मैंने, अरविंद केजरीवाल जी ने, कुमार विश्वास ने खड़ी की, 3 लोगों ने खड़ी की। बिल्कुल गलत बात है। ये पार्टी देश में, विदेश में बैठे लाखों भारतीय कार्यकर्ताओं ने खड़ी की है, जो देश से प्यार करते हैं। ये उनकी पार्टी है, ये मेरी पार्टी थोड़ी है। ये उनकी पार्टी भी नहीं है, ये अरविंद केजरीवाल की पार्टी भी नहीं है, लाखों कार्यकर्ताओं की पार्टी है। इसको व्यक्तिगत लड़ाई नहीं बनाना चाहिए। उन्हें पार्टी के जो प्रॉपर प्लेटफॉर्म में बात रखने के लिए पीएसी में आना चाहिए। कल पीएसी में बुलाया गया था, उनको आए नहीं वो। मैं उनसे मिलने गया था कल, संजय भाई मिलने गए थे परसों भी गए थे, कल भी गए थे। अरविंद जी ने उनसे 3-3 घंटे बैठ के बात की है अपने घर पे। उनको पीएसी में बुलाया, वो पीएसी में नहीं आए, टीवी पे बयानबाजी कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं उनसे कि टीवी पे बयानबाजी से कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट रहा है। ये कार्यकर्ता पुलिस से पिटे हैं, ये कार्यकर्ता जेल गए हैं। इन कार्यकर्ताओं का मनोबल इस बात को देख के टूटता है कि पार्टी के नेता पीएसी में बात नहीं करते हैं, टीवी पे बयानबाजी करते हैं। टीवी पे बयानबाजी से किसको फायदा हो रहा है, ये भी कार्यकर्ता समझ रहा है। टीवी पे बयान दे दे के किस पार्टी को, किन लोगों को, किस तरह के ताकतों को फायदा पहुंचाया जा रहा है, ये भी कार्यकर्ता समझ रहा है। तो मैं उनसे अपील करना चाहता हूं कि पार्टी के प्रॉपर फोरम पे आए, यहाँ के कार्यक्रम में पीएसी में अपनी बात रखें, उन्हें जो कहना है। इस तरह की टीवी बयानबाजी से ना कोई सॉल्यूशन निकलेगा, ना कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा। तो किसी सवाल का जवाब यहां नहीं दिया बाद में मनीष सिसोदिया ने, मगर बहुत कुछ कह गए उन्होंने अपने इस संबोधन में। उन्होंने कहा कि इससे किसी को फायदा नहीं होगा, जिस तरह से टेलीविजन पर आकर कुमार विश्वास ने अपनी बात रखी, और इससे फायदा किसे हो रहा है, कार्यकर्ता इस बात को समझ रहा है, उसके मनोबल पर असर पड़ रहा है। तो तल्ख तेवर यहां मनीष सिसोदिया के कुमार विश्वास के खिलाफ टेलीविजन पर बयानबाजी को लेकर उन्होंने तीखे तेवर अपनाए हैं। उन्होंने यह भी कहा, यह कहना गलत है कि पार्टी को 3 लोगों ने बचाया, पार्टी बनाने में हजारों कार्यकर्ता शामिल थे। यानी कि कुमार विश्वास ने जो बातें कही थी अब से कुछ देर पहले अपने भावात्मक संबोधन में प्रेस के नाम, उसमें एक एक बात का जवाब मनीष सिसोदिया ने कहा। और कुमार विश्वास ने क्या कहा था, आइए वो भी हम आपको सुनाते हैं। मैं 10 बार कह चुका हूं, परसों मैंने मनीष से कहा, अरविंद से कहा, पार्टी से कहा, आज आपके माध्यम से कह रहा हूं,
जीवन में ना कभी चीफ मिनिस्टर बनना है, ना डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनना है, ना पार्टी अध्यक्ष बनना है, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करनी है, ना कोई स्वराज आंदोलन ज्वाइन करना है। मैं यहाँ इस काम के लिए नहीं आया था। मुझे पता नहीं आप क्या कर रहे हैं, पर मैं इस काम के लिए नहीं आया था। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं एक दिन में निर्णय ले लूँगा और मसला देश का होगा तो बोलूँगा, सेना का होगा तो बोलूँगा। और ये भी चेतावनी नहीं दे रहा, अनुरोध कर रहा हूँ कि ऐसा कुछ मत करिए जिससे सड़क पर खड़े हुए कार्यकर्ता, जिसने आपके लिए नौकरी छोड़ी, जिसने चना खा के आपके लिए लड़ा, मैं फिर भी कुमार विश्वास रहूँगा, मुख्यमंत्री फिर भी अरविंद केजरीवाल रहेंगे, उप मुख्यमंत्री फिर भी मनीष रहेंगे, लेकिन वो कार्यकर्ता जिसको कोई नहीं जानता, जो पोस्टर चिपकाता था, जो आपके लिए लड़ता था, आप उस पर लात मत मारिए। और ये भी कहना चाहता हूँ कि ये जो भी ये साजिशें नीचे कर रहे हैं, ये बला की साजिशें, ये पैतरे मेरे खिलाफ रायगा है। मैं तुम्हारे खेल का हिस्सा नहीं, मैं इस खेल का हिस्सा नहीं हूँ। मैं आज रात सोचूंगा, निर्णय लूँगा और जल्दी आपको बता दूंगा। लेकिन वी द नेशन के लिए, अपने वीडियो के लिए मैं किसी से माफ़ी नहीं मांगूंगा। सैनिक के सम्मान के लिए, राष्ट्र के सम्मान के लिए मैं किसी से माफ़ी नहीं मांगूंगा। अब जिस वीडियो का वो जिक्र कर रहे थे, उसी वीडियो का हवाला देते हुए मनीष सिसोदिया ने एबीपी न्यूज के नाम कहा था कि देखिए हमारे अंदर आंतरिक डेमोक्रेसी कितनी मजबूत है। मगर इस वक्त की बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी में कुमार विश्वास को लेकर संकट पैदा हो गया है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अंकित, इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अंकित, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो तेवर मनीष सिसोदिया के थे खासे तल्ख थे, जिस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी, तो क्या कुमार विश्वास को मनाने कोई नहीं जाने वाला है? क्या यह तय माना जाए? जी बिल्कुल अभिषेक, जिस तरीके से मनीष सिसोदिया ने अपनी बात सामने रखी है, और सिर्फ अभी नहीं, कल रात में भी जिस तरीके से मनीष सिसोदिया ने पीएसी की बैठक के बाद में बाहर निकले थे और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि कोई भी बात मीडिया में नहीं करेगा, किसी को भी बात करनी है तो सिर्फ अरविंद केजरीवाल से करेगा। और इसके बाद में आज जब कुमार विश्वास सामने आए तो उन्होंने जो अपना जो है मीडिया के सामने स्टेटमेंट दिया, उसमें उन्होंने ये भी कहा कि मैं अपने पार्टी के लोगों को भी बता देना चाहता हूं, यानी कि साफ तौर पर कुमार विश्वास और अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के बीच में बातचीत नहीं हो रही है। कुमार विश्वास ने यह भी बता दिया, और इसके बाद जब मनीष सिसोदिया सामने आए तो उन्होंने भी जिस तरीके से बयान दिया है वो यही दिखाता है कि अब तल्खी काफी बढ़ चुकी है। तो अब क्या इसमें बीच का रास्ता या सुलह की कोई जो है गुंजाइश रह गई है? तो फिलहाल तो ये बयान देख करके चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अंकित गुप्ता, हमारे संवाददाता, जो बता रहे थे कि अब तल्खी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि सुलह की जो गुंजाइश है वो लगातार खत्म होती जा रही है। आम आदमी पार्टी में कुमार विश्वास के बागी तेवर, एक संकट सामने आ गया। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।